जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इस कहानी को जब पढ़ा था मुझे भी रोना आ गया और इस कहानी को हर महिला को सुनना चाहिए। और इस कहानी को सुनकर आपको रोना आ जाएगा, इतनी दर्द भरी कहानी है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर को ऊंचा करके देखते, कभी नीचा करके। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ये सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा। फेरी वाले ने कहा, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढ के देता हूँ। मुझे वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। ये देखो बाबा, ये वाली। बाबा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल रंग सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख दिए और दूसरे पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल रंग बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उनमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। बाबा ने पूछा, कितने की है? फेरी वाले ने कहा, 10 रुपए की। बाबा कीमत सुनकर दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देने हैं। बहू तेज से बोलती है, अब क्या खर्चा कर दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। बाबा ने कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी हैं, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने ये सब धीरे से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह खर्चा करते रहते हो। 70 साल की हो चुकी हो अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? ऐसा बहू ने कहा। इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। बाबा ने कहा, देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए की तो बात है, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे वह भी मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाते हुई घर के अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया और बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले को वापस रख दी। लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गया। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। बाबा ने कहा, माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। अम्मा कहती, रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, क्यों दिल पर लेके बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। बाबा कहता है, हाँ हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी 1000 रुपए की थी? व्यंग्य से हंसते हुए अम्मा ने कहा, बिंदी ही तो लगानी है। एक काम करो, पूजा घर में हिंगोल ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी, फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए।
थोड़ी देर बाद हाथ में हिंगूल लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल नहीं दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी ही इच्छा थी ना बड़ी सी बिंदी, लाल रंग की बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगूल ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगूल लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार किया, अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बेटे ने कहा, बाबा यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बाबा ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग हैरान रह गए, बहुत शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगूल से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे, यानी कि उस दुख में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मित्रों, यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2-4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, रिश्ते नातों की समाप्ति, धन की लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं होना। तो कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें, अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान करें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण न कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। तो देख लो दोस्तों, 10 रुपए के चक्कर में घर से 2 बुजुर्ग चले गए। कैसी हमारी मानसिकता हो चुकी है। क्या हम हमारे बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख सकते? दोस्तों, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान जीते जी करना चाहिए, न कि बाद में पिंड और श्राद्ध के रूप में। जो आशीर्वाद हमें बुजुर्गों से जीते जी मिल जाएगा ना, वो आशीर्वाद ना ही पिंड के दान में मिलेगा, ना ही श्राद्ध करके हमें मिलेगा। जीते जी उनकी सेवा करेंगे ना दोस्तों, तो बुजुर्ग तो हमारे देंगे ही आशीर्वाद, हमें भगवान भी आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप आज से अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और जो करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।